करून घ्या. चेंडू फुटला तर काय असेल, चेंडू भिजला तर काय असेल, चेंडू गहाळ झाला तर काय असेल, नंतर कोणत्याही प्रकारची सबब आपली ऐकून घेतली जाणार नाही. मी दोन्ही फलंदाजांना विनंती करतोय स्पेशली की आपण पंचांबरोबर डिस्कस करा आणि ज्या काही मनामध्ये शंका असतील त्या प्लीज आपण क्लिअर करा. तर मित्रांनो, पॉवर प्लेच्या दरम्यान सर्कलच्या बाहेर फक्त 2 खेळाडू असतील आणि पॉवर प्ले संपल्यानंतर कंपल्सरी आपल्याला एकूण 5 खेळाडू अर्थात 3 खेळाडू आणि एक यष्टी रक्षक आणि एक गोलंदाज असे 5 खेळाडू मिनिमम ठेवावे लागतील. काही क्षणातच इथे सामना सुरू होतोय. या संपूर्ण स्पर्धेचं प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग आपण tenniscricket.in माध्यमातून पाहू शकणार आहात. ऑनलाईन प्रेक्षक सुद्धा आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत. त्या ऑनलाईन प्रेक्षकांचे सुद्धा मी अगदी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, स्वागत करतोय. आविष्कार येलवे आणि त्यांची संपूर्ण टीम, आमचे कॅमेरामन, ऑनलाईन स्कोरर आणि त्याचप्रमाणे ऑपरेटर यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मेहनत करणारे DJ सावंत आणि मंडप डेकोरेटर्स सावंत यांचे सुद्धा मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि आभार व्यक्त करतोय. पंचांच्या भूमिकेमध्ये सन्माननीय बिलालभाई इसाने आणि नंदू मांडे सर हे काम पाहणार आहेत. पंचांचा इशारा आलाय आणि हा सामना सुरू होतोय. या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ और आप सभी को ले चलता हूँ इस शानदार मैदान पर जहाँ पे पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज फहद. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है बिलाल, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है बच्चू. 4 ओवर का ये मुकाबला होगा. राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी है. आहा, तेज तर्रार गेंद मगर ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ भटक गए और इसी वजह से अंपायर जी ने अपने बाजुओं को खोला है. एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या का आगाज होता हुआ 4 ओवर का मुकाबला होगा. पहली गेंद से बड़े स्ट्रोक खेलने की मानसिकता से यहाँ पे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मरतबा अपने बल्ले को चलाया था उन्होंने, मगर तेज तर्रार गेंद टप्पा खाने के बाद गोली की रफ्तार से जा रही है और यही खासियत है इस गेंदबाज फहद की. जी हाँ, इस मरतबा गेंद और बल्ले का कनेक्शन हुआ. शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद हालांकि फील्ड होनी चाहिए थी, वहाँ पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली और उसका फ़ायदा बल्लेबाजों ने उठाया और देखते देखते अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 2 पर. किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है देखिए. शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और एक मिड ऑफ और एक शॉर्ट मिड विकेट नजर आता हुआ और 30 गज के दायरे के बाहर एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन भी तैनात. जी हाँ, इस मरतबा हार्ड ट्रैकर गेंद थी. ओहो, ये बहुत ही आसान सा कैच था. थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, नजर हटी और दुर्घटना घटी. जीवन दान मिला है यहाँ पे बल्लेबाज को. दूसरी मरतबा खेलने का यहाँ पे मौका मिला है. ऐसे मौके बार बार नहीं आते. जो भी मौका आता है उसको आपको भुनाना होगा. ये तो बहुत ही आसान सा कैच था. शॉर्ट थर्ड मैन या फ्लाई स्लिप भी हम कह सकते हैं. फहद थोड़े से नाराज होंगे क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं फहद. तेज तर्रार गेंदबाजी पूरी तरीके से जोश और ये देखिए फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर कड़वी दवाई बार बार और लगातार यहाँ पे पिलाई है फहद ने. कहते कहते बोलते बोलते 5 गेंदें अब तक डाली, 4 गेंदें डाली जा चुकी है. 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है. रनों की संख्या हो चुकी है 3 रन. जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद लैंड हुई और देखते देखते सीमा रेखा के पार ये मिलेंगे पूरे रन 4. ये पहला चौका. DJ
जी हाँ, यहाँ पे रन आउट होने का खतरा साफ मंडराता हुआ और इसी के साथ अंपायर जी की भी उंगली आसमान में बुलंद और ये पहला झटका रन आउट के रूप में आता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। फहद ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। पहले ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए, 8 रन खर्च किए हैं और हालांकि उनके हाथ कोई विकेट, कोई सफलता नहीं लगी। रनआउट के रूप में ज़रूर यहाँ पे विकेट गिरा है। हमारे गुणलेखक मुआज हमें यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। मुआज बताते हुए कि 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो मात्र 32 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे, जिसे प्रोजेक्टेड स्कोर कहा जाता है। मगर प्रोजेक्टेड स्कोर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कभी भी यहाँ पर रंग बदल सकता है। बल्लेबाज कभी भी गियर चेंज कर सकते हैं। नई गेंद है, नई गेंद को हालांकि हैंडल करना गेंदबाजों के लिए चुनौती भरा होता है और थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। जी हाँ, इस मरतबा गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया। लॉन्ग स्टॉक रीजन में गेंद को फील्ड करने में कामयाब तो हुए और इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों के पास मात्र 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं सऊद पटेल। सऊद पटेल एक जाने माने खिलाड़ी है, एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से वो जाने जाते हैं। एज आइकॉन भी खेलते हैं। ओहो, इस मरतबा सऊद की बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ललचाती हुई। ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ उन्होंने कट किया था उसे। ऑफ कटर गेंद, स्क्वायर कट करने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं और बिंदी गेंद के साथ बहुत ही बढ़िया यहाँ पे शुरुआत की है सऊद पटेल ने। पहले ओवर में फहद ने काफ़ी प्रभावित किया और जो रास्ता दिखाया था, जो मार्ग दिखाया था, उसी मार्ग पर सऊद भी चलते हुए। सऊद की फिर से एक बार गोली के रफ्तार से ये गेंद निकल गई। उनकी बैकलिप देखिए, बैट जब तक नीचे आती है तब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में होती है और इसीलिए मैंने दोस्तों कहा कि ये खिलाड़ी अक्सर आइकॉन के रूप में या ओपन लॉट्स में खेलते हुए नजर आते हैं। रायगढ़ जिले में जो भी बड़ी टूर्नामेंट होती है वहाँ पे वो हमेशा शिरकत करते हैं सऊद पटेल। हालांकि फॉरेन में भी क्रिकेट खेल चुके हैं, खेलते रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जी हाँ, इस मरतबा कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था और गेंद कारपेट के सहारे मिड ऑन की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 10 रन। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर सऊद के द्वारा। पहले ओवर में फहद ने 8 रन खर्च किए थे। बिलाल के बल्ले से एक चौका हमें देखने को मिला है। बिलाल 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद को कट करना जानते हैं सऊद। कभी अंदर की तरफ, कभी बाहर की तरफ गेंद कट हो रही है और इसी वजह से गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं टकरा रही है। यही है कि चिंता का विषय बल्लेबाज के लिए। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है बच्चू। जी हाँ, इस मरतबा गेंद उनके शायद रडार में, मगर हवा में गेंद बहुत देर तक, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, लॉन्ग ऑन के दिशा में पकड़े गए। बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ ये लगता हुआ दूसरा झटका। इस
सऊद ने इस ओवर में काफ़ी प्रभावित किया है, मात्र 2 रन खर्च किए और एक सफलता हासिल की है। सर, ओवर है। तो दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। इसी बीच नई गेंदबाज आए हैं। जी हां, इस मतलब ओवर पिच गेंद थी अक्रॉस द लाइन, अपने बल्ले को तिरछा किया था और इसी वजह से गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद डीप स्क्वायर की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। 1 रन लेने का यहां पे मौका। जी हाँ, इस मतलब गेंद हवा में ज़रूर थी, मगर डीप पॉइंट में फील्डर थे और इसी वजह से कैच तक नहीं पहुंच पाएंगे। 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अदनान तीसरे ओवर के लिए आए हैं। जी हाँ, गेंद फिर से एक बार हवा में खड़ी हो चुकी है। एक आसान सा कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। साहिल नगर, अब यहाँ पे कुछ अलग सोचना होगा बल्लेबाजों को। अगर सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे खड़ा करना है तो कम से कम 2 से 3 बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे और कम से कम 40 या 42 तक पहुँचना होगा। मगर 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और मात्र 7 गेंदें शेष। इन 7 गेंदों में अगर और यहाँ से 20-22 रन आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर हो सकता है। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है। 1 बाउंस डीप पॉइंट के फील्डर वहां तक पहुंच चुके हैं, मगर जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास दूसरा रन लेने का यहां पे मौका मिला। ओवर थ्रो हालांकि नहीं कह सकते, मगर थोड़ा सा आउट थ्रो था और इसी वजह से बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाया। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। पहले ओवर में 8 रन फहद ने खर्च किए थे। दूसरे ओवर में सऊद, जिन्होंने मात्र 2 रन खर्च किए थे और एक सफलता अर्जित की थी, और अदनान आए तीसरे ओवर में। अदनान ने 10 रन खर्च किए और एक सफलता अर्जित की है। 20 रन स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं फहद बाबाजी। बाबाजी नाम से सुपरिचित है, हालांकि उनका भी नाम फहद। अपना अंतिम ओवर लेके आए हैं अपनी टीम की तरफ से। राइट आर्म राउंड विकेट। फहद बाबाजी की पहली गेंद, फिर से एक बार हवा में खेला उसे, शॉर्ट कवर की दिशा में एक आसान सा कैच और इसी के साथ और एक झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को।
शानदार इतिहास है इस मैदान का, और जो मैदान में खेल रहे हैं खिलाड़ी उनका भी इतिहास इस मैदान पे बहुत ही बढ़िया रहा है। सम्माननीय वजीर भाई कोंडिवकर, इनकी स्कूल आप सभी जानते हैं कि आइडियल स्कूल, और आइडियल स्कूल में जब वो हुआ करते थे तब ये यहाँ पे 3 खिलाड़ी है, उन्होंने इस मैदान पर वो स्कूल के टूर्नामेंट में हर एक ने यहाँ पे शतक जड़ा है। पहला नाम यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, फहद, उसके बाद सऊद पटेल और फहद बाबाजी। इन तीनों ही खिलाड़ियों ने इस मैदान पर शतक जड़ चुके हैं, और ये साफ होता है कि ये विकेट और उसी के साथ ये मैदान और ये क्राउड उनके लिए बहुत ही लकी साबित रहा है। उनके करियर में एक बहुत ही अच्छा मकाम उन्होंने इसी मैदान पर हासिल किया था। यहाँ से उनको कॉन्फिडेंस मिला, आत्मविश्वास मिला कि हम कुछ कर सकते हैं और आगे हम आसानी के साथ जा सकते हैं, हम किसी भी टीम के सामने 2 हाथ कर सकते हैं। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है, मगर थोड़ा सा यहाँ पे लेजीनेस हमें देखने को मिला और इसी वजह से बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया है। हालांकि गेंदबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी रिलैक्स नज़र आ रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे साफ बताती हुई, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने रन बनेंगे और हम आसानी के साथ चेस करेंगे। इस शायद आत्मविश्वास में वो है, क्योंकि 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। जी हाँ, इस मरतबा पेस को निकाल दिया है, उंगलियां फेरी है, स्लोवर 1 गेंद, और बल्लेबाज बिल्कुल परख नहीं पाए थे। फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए डांसिंग डाउन द विकेट आगे आकर उस गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर पेस को निकालने की वजह से बल्लेबाज पूरी तरीके से मिस टाइम कर गए। बिंदी गेंद फिर से एक बार, 5 गेंदें इस ओवर की भी आ चुकी है, एक अंतिम गेंद शेष है। इस ओवर में उन्होंने 5 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी फहद बाबाजी की। जी हाँ, इसमें दबा तेज तर्रार गेंद, परफेक्ट यॉर्कर थी, जड़ से खोदकर उसे खेला जरूर, मगर एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। दूसरे रन के लिए नाकाम कोशिश, और इसी के साथ ये पहले सत्र का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में 7 रन खर्च किए हैं फहद बाबाजी ने। कुल मिला के जैसे मैंने कहा कि 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 27 रनों की ज़रूरत, कंपलसरी आपको चेस करना होगा। ये इस प्रतियोगिता का नियम है और उसे आपको फॉलो भी करना होगा। सुफियान उकै यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। खास या टुर्नामेंटसाठी परदेशातून त्यांचं प्रस्थान, त्यांचं विमान मुंबईमध्ये लँड झालेलं आहे, आणि सुफियान उकै यांचे मी अगदी मनापासून, हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। वेलकम सुफियान। आणि यानंतर होणारा सामना सुहेब 11 तुडील विपक्ष गोरेगाव, या दोन्ही संघांचे संघनायक यांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर आमच्याशी संपर्क साधा। सुहेब 11 तुडील आणि गोरेगाव या 2 संघादरम्यान हा सामना रंगणार आहे। चार षटकं आपल्याला 20 मिनिटांमध्ये पूर्ण करायची आहेत, अन्यथा जर पंचांनी आपल्याला पॅनलाइज केलं तर त्याची जबाबदारी ही आपलीच असेल। 4 षटकांसाठी आपल्याला 20 मिनिटाचा अवधी देण्यात आलेला आहे। यानंतर होणारा सामना सुहेब 11 तुडील विपक्ष गोरेगाव, दोन्हीही संघांचे संघनायक। चला लवकरात लवकर आपण टॉस करण्यासाठी आमच्या व्यासपीठाच्या समोर यायचं आहे, टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे, आणि फलंदाजी करणाऱ्या संघाला माझी विनंती आहे की डाव्या बाजूला फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी आपण डगआउट उभारलेला आहे।
सुहेब 11 तुडील आणि गोरेगाव, शौकत भाई विलासकर यांना विनंती आहे की आमच्याशी संपर्क साधा. युनायटेड क्रिकेट क्लब आयोजित महाड चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 आजचा हा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसामधील पहिला सामना वजीरभाई मित्रमंडळ वहूर विपक्ष साहिल नगर. जिंकण्यासाठी मात्र 27 धावांची गरज. 4 षटकांचा सामना. 4 षटकांसाठी आपल्याला 20 मिनिटाचा वेळ देण्यात आलेला आहे. जर जास्त वेळ आपण घेतला तर मात्र आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल, याची दक्षता घ्या. सुहेल 11 तुडील संघाचे संघनायक आणि गोरेगाव. चला आपण टॉस करून घ्या. या इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे. रईस भाई यांना विनंती असेल. चलिए दोस्तों, मैच की तरफ चलते हैं. पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी, उसे शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से उड़ाया, डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर. गेंद 4 रन के लिए और ये पहला चौका आता हुआ. चौके से आगाज और चौके से शुरुआत यहां पे हो चुकी है. सऊद पटेल के बल्ले से ये पहला चौका. इस चौके के सहायता से अपना अकाउंट ओपन किया है सऊद ने और अपनी टीम का भी खाता खोला है. पहले ओवर के लिए नए गेंदबाज आए. बार किया राइट आर्म ओवर द विकेट. बार क्या किया अगली गेंद. जी हाँ, इसमें तब ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल किया है. गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. 6 रन के लिए. बार क्या किया अगली गेंद. जी हाँ, इसमें दबा घुटना टेका है और फिर से एक बार वसूल किए हैं पूरे के पूरे 6 रन. ये 200 रुपए का इनाम आ चुका है. बहुत बहुत धन्यवाद वजीर भाई. वजीर भाई हमेशा खिलाड़ियों के हौसले बुलंद करते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं. जी हाँ, इसमें दबा यॉर्क करने का प्रयास जरूर किया है मगर हेलीकॉप्टर चलाया था अपना. कारपेट के सहारे उस गेंद को खेला था मिड ऑन की दिशा में. अच्छी फील्डिंग जरूर. कारपेट को चाटती हुई गेंद निकल गई मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन और अब जीतने के लिए मात्र 10 रनों की जरूरत. जी हाँ, फिर से एक बार पहली गेंद पर 2 खिलाड़ियों के बीच में से डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर. यह गेंद 4 होंगे या 6 होंगे, ये तो अंपायर जी का फैसला आएगा. जी हाँ, चौके का इशारा. फिर से एक बार यहाँ पे 4 रन मिलेंगे. निहाल ने भी यहाँ पे शुरुआत की है धमाके से. सऊद ने भी चौके के साथ शुरुआत की थी. निहाल के बल्ले से भी चौका. ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी. बार क्या की मगर उसे भी बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया था. शॉट मिड विकेट की दिशा में शायद कैच लपकने का मौका था. अपने आप से नाराज होंगे बल्लेबाज. यहाँ पे बच गए हैं. एक अतिरिक्त 1 रन यहाँ पे मिलेगा. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा. 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार एक अच्छा स्ट्रोक जरूर है मगर फील्डर को ढूंढ लिया था और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन. पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है. सऊद के बल्ले से 2 छक्के और 1 चौका हमें देखने को मिला. निहाल के बल्ले से भी 1 चौका हमें देखने को मिला है. बहुत ही शानदार शुरुआत.
सऊद पटेल ने इस मैदान पर सेंचुरी भी लगाने का कारनामा अंजाम दिया है और ये लीजिए अपने ही अंदाज में अपने ही स्टाइल में इस मैच को किया है फिनिश। लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर आता हुआ ये शानदार सिक्सर। मी विनंती करणार आहे सन्माननीय नाझीमभाई बुरुड, सन्माननीय वजीरभाई कोंडिवकर आणि सन्माननीय जकरियाबाई शेख यांना विनंती करणार आहे की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते सामनावीरास सन्मानित करायचं आहे। या सामन्याचा सामनावीराचा मानकरी ठरलाय तो म्हणजे सऊद पटेल। त्याचप्रमाणे साहिल नगर या संघाचे कर्णधार यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण सुद्धा आम्हाला जॉईन करा। रईस शेख आपली इथे प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये वाट पाहत आहेत।